अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका चल रहा था जगत मोनेरा में मैंने आपको जीवाणु का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। आपको मैंने माइकोप्लाज्मा भी कंप्लीट करा दिया था। आज का आपका टॉपिक है नील हरित शैवाल। मैंने आपको बताया था कि जगत मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है वही आते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, नीलहरित शैवाल आते हैं। तो जिसमें माइकोप्लाज्मा हो गया, जीवाणु हो गया, अब आपका टॉपिक है नीलहरित शैवाल। देखिए ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आ रहा है, तो क्या क्लियर है, आप लोग बताइए मुझे क्या क्लियर है जी। तो क्या क्लियर है कि इनकी कोशिका जो होगी वो कैसे होगी, प्रोकैरियोटिक होगी। ये तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या क्या होता है वो हम वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नील हरित शैवाल, जो नील हरित शैवाल है उसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके कुछ मुख्य लक्षण यानी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिए हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इन टॉपिक्स में से ही पूछा जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले है हमारा, इसमें क्या होता है नील हरित शैवाल में, इसमें नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। नील हरित शैवाल में नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। इसी की वजह से इसका जो कलर होता है, इसको जो बोलते हैं नील हरित शैवाल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइकोसाइनिन बोलते हैं। उस वर्णक को क्या बोलते हैं, फाइकोसाइनिन। इस फाइकोसाइनिन की वजह से ही इसका रंग नीला और हरा होता है। सेकंड पॉइंट है आपका, इस वर्णक के अलावा भी इसमें और भी बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। इस वर्णक की वजह से तो इसका रंग नीला और हरा होता है, ठीक है, फाइकोसाइनिन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नील हरित शैवाल में किसकी वजह से उनका रंग नीला और हरा होता है, तो फाइकोसाइनिन की वजह से, इस वर्णक की वजह से इनका नीला और हरा होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं, जैसे वर्णक क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन व एलोफाइकोसाइनिन। ये सारे वर्णक आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषण। देखिए जो नील हरित शैवाल होते हैं ये अपना भोजन किस रूप में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी कि क्या होते हैं, नील हरित शैवाल जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही अपना भोजन करते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है कि नील हरित शैवाल किस तरीके से अपना भोजन करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही अपना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थाइलाकॉइड। ये पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। देखिए आपने समझिए कि थाइलाकॉइड क्या होता है इसमें। तो देखिए ये जो नील हरित शैवाल है, ठीक है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता। ये स्वपोषी तो होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको सरल पादप बोलते हैं, क्योंकि हम इनको पादप नहीं कह सकते, हम इन्हें पूर्णतः पादप नहीं कह सकते, इसलिए क्या बोलते हैं, इनको सरल पादप भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हमारा इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें ये सिक्के की तरह ये बना होता है, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक संरचना पाई जाती है, सिक्के की तरह संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो जो नील हरित शैवाल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट तो नहीं पाया जाता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला थाइलाकॉइड पाया जाता है, जो कि पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। ये थाइलाकॉइड क्या होता है, पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, ठीक है। तो ये जो आपके मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको करा दिए। अब हम आगे लिखते हैं। अब आप डालिएगा हेडिंग नील हरित शैवाल, और आप इसमें लिखिएगा कि नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया सरल पादप है। देखिए मैंने आपको बताया क्या है, ये सरल पादप है। इनमें मिलने वाले नीले हरे वर्णक फाइकोसाइनिन की वजह से इन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया। साइनोबैक्टीरिया के मुख्य लक्षण निम्न है। तो नंबर 1 करके डालेंगे मुख्य वर्णक। तो मुख्य वर्णक में आप लिखेंगे
क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड, सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन व एलोफाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड लिखेंगे आप, इसमें मुख्य वर्णक में आप लिखेंगे इनमें लवक नहीं पाए जाते किंतु थाइलेकॉइड पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, इसमें लवक नहीं पाए जाते। ठीक है, तीसरा आप लिखेंगे संचित भोज्य पदार्थ, जो इसमें संचित भोज्य पदार्थ है वह साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ठीक है, जो संचित हमारा भोज्य पदार्थ है वो क्या है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल या ग्लाइकोजन के रूप में या साइनोफिशियन स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे जीवन चक्र के किसी भी अवस्था में कशाभिकाएं नहीं मिलती, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इनमें कशाभिकाएं भी नहीं पाई जाती और फ्लैजिला भी नहीं पाया जाता। इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। नेक्स्ट लिखेंगे इनमें जन्म काय की अलैंगिक होता है। ठीक है, जब ये मॉडर्न जन्म के अंतर्गत आ रहा है तो क्लियर है कि इनमें जन्म कैसा होगा, अलैंगिक होगा। ठीक है, तो इनमें काय के अलैंगिक जन्म होता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे जिसका स्ट्रक्चर हम, अब आप देखिएगा नील हरित शैवाल के अंतर्गत नॉस्टॉक का ये हमने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है। जो नील हरित शैवाल में जो नॉस्टॉक पाया जाता है, नील हरित शैवाल के अंतर्गत नॉस्टॉक आता है, उसका ही डायग्राम है। देखिए आप देख लीजिए, ये जो हमारा डायग्राम, ये इस तरीके से इसकी संरचना होती है नॉस्टॉक की, और इसमें ये कुछ जगह, ये कहीं कहीं किसी किसी जगह पर इस तरीके से हेटेरोसिस पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं क्या पाया जाता है, ये हेटेरोसिस पाए जाते हैं। तो ये इनका अभी तक ये पूर्णतः ज्ञात नहीं हुआ है कि इनका क्या कार्य होता है, लेकिन कहा जाता है कि ये कहीं कहीं कुछ पल के लिए लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। वैसे तो इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, लेकिन ये कहीं कहीं पाए जाते हैं, तो ये अभी ज्ञात नहीं हुआ है, पूर्णतः पूरी तरीके से अभी ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ माना जाता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ लैंगिक जनन का कार्य ये करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर पाई जाती है इसके ऊपर, इस जो नॉस्टॉक है इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक ये लेयर पाई जाती है, इसको मुसिलेजिनस शीथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत इजी डायग्राम है, ये एग्जाम में जरूर आता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि नॉस्टॉक का डायग्राम बनाइए, सिर्फ डायग्राम में ही आ सकता है, इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाता। ज्यादातर एग्जाम में यही आता है कि सिर्फ नॉस्टॉक का डायग्राम बनाइए, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम यहाँ बनाकर दिखाया है। बहुत इजी डायग्राम है, आप इजीली इसको बना सकते हैं, तो डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब आगे आप हेड डालिएगा आवास। आवास में आप लिखिएगा यह लवणीय व अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल क्या होते हैं, लवणीय जल में ही पाए जाते हैं और अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग सूखाए संगठन, इसके बाद डालेंगे हेडिंग आप सूखाए संगठन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें आप लिखिएगा, पहले आप हेड डालेगा एक कोशिकीय। देखिए कुछ नील हरित शैवाल कुछ कैसे होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें एक ही कोशिका में पूरा जीवन इनका समाप्त हो जाता है। कुछ नील हरित शैवाल एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय में आप लिखिएगा कि इनकी एक ही कोशिका सभी कार्य को करने में सक्षम होती है। एग्जाम्पल आप डालिएगा जैसे कि स्पाइरुलिना और एनासिस्टिस। ठीक है, क्या यहाँ पे आप लिखिएगा एग्जाम्पल में स्पाइरुलिना, ये क्या होता है, एक कोशिकीय नील हरित शैवाल होते हैं स्पाइरुलिना। ठीक है, इसमें क्या इनका क्या होता है, एक कोशिका में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। और दूसरा आएगा आपका एनासिस्टिस। इसके बाद डालेंगे हेडिंग बहुकोशिकीय। ठीक है, इसमें लिखेंगे ये बहुकोशिकीय निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें आप डालेंगे एग्जाम्पल माइक्रोसिस्टिस, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक यही है, देखिए नॉस्टॉक क्या है, ये बहुकोशिकीय नील हरित शैवाल है। ठीक है, तो आप पूछा जा सकता है ये भी कि नॉस्टॉक एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, तो क्या है, ये बहुकोशिकीय है। और आप डालेंगे एनाबीना आदि। ठीक है, तो आज के नील हरित शैवाल में काफी सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में आपको कराऊंगी इसकी कोशिका संरचना। ये तो हमें पता है कि इनकी कोशिका कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, पर कुछ पॉइंट हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो इसका कुछ ही टॉपिक इसमें रह गए वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।